और आपको इस कानून का विरोध करने की सबसे बड़ी आवश्यकता है, मैंने आपसे कहा कि आपको टैक्स भरना है, ये समस्या नहीं है। समस्या दूसरी है, आपकी ग्रॉस इनकम और नेट इनकम दोनों टैक्सेबल हो गई है और सरकार की नजर में है। माने अब थोड़ा पैसा भी आप बचा नहीं पाएंगे, माने धर्म के काम में अब आपका पैसा कम से कम जाएगा, और धर्म के काम में पैसा कम जाएगा तो मंदिर और मंदिरों से जुड़ी हुई संस्थाएं ये सब सूख जाएंगी, और ये संस्थाएं सूखेंगी तो सच में सबसे बड़ा आघात धर्म पर ही होगा। चाणक्य ने, महाराज जी, एक बहुत सुंदर वाक्य कहा है, धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम कामम। धर्म के मूल में अर्थ है। अगर अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है तो धर्म पालन नहीं होता। भूखे लोग मंदिर नहीं बनाते और भूखे लोग भजन भी नहीं करते। पेट भरा हुआ होना चाहिए, समृद्धि होनी चाहिए, तब मंदिर बनते हैं, तब मठ बनते हैं, संस्थाएं बनती हैं, धार्मिक काम होते हैं। तो अर्थ जितना मजबूत होगा धर्म उतना फैलेगा, अर्थ जितना कमजोर होगा धर्म उतना कमजोर होगा। भारत जब जब आर्थिक रूप से मजबूत था तो भारत की धर्म ध्वजा पूरी दुनिया में फैलती थी। भारत सोने की चिड़िया जब था तो भारत का धर्म दुनिया के 50 देशों में गया। बौद्ध धर्म गया, जैन धर्म गया, सनातन धर्म गया। और जब भारत आर्थिक रूप से कमजोर होने लगा तो भारत का धर्म भारत में सिमट गया और विदेशी धर्म भारत में घुस गया। ये इस्लाम भारत में आया वही समय जब भारत आर्थिक रूप से कमजोर हुआ। ईसाइयत उस समय आई भारत में जब भारत और ज्यादा कमजोर हुआ। आपका धर्म तो सिमट गया, विदेशी धर्म आप पर हावी हो गया और धीरे 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 हावी होता चला जा रहा है। और वो जो हावी होता चला जा रहा है अब आगे और हावी होने वाला है। एक स्लाइड में आपको और दिखाता हूं। मैं जो आपसे कहा ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर वैट फ्री, वो प्रोविजन में आपको दिखाना चाहता हूं। ये नेक्स्ट एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन में क्या है, शुरू में तो दिया है सेल बाय ए यूनिट इन SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सरकार ने हर राज्य में कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए, अगर उसमें आपकी यूनिट है और वो कुछ भी बिक्री करती है तो वो वैट फ्री। आए देखिए नेक्स्ट लास्ट, स्पेसिफाइड डिप्लोमेटिक अथॉरिटीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। डिप्लोमेटिक अथॉरिटीज क्या होती हैं? पाकिस्तान का हाई कमिश्नर, अमेरिका का एम्बेसी, ये सब डिप्लोमेटिक अथॉरिटीज है। ये सभी कुछ भी करेंगे तो वैट फ्री है, वो ठीक है, क्योंकि हम भी उनके देश में कुछ करें तो वैट फ्री है। लेकिन जो खतरनाक है वो ये एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये कोई देश में वैट फ्री नहीं है, हमारे यहाँ। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये दो शब्दों को डाल देने से बहुत बड़ा काम हो गया। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि सभी चर्च भारत में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, माने चर्च की सारी एक्टिविटीज वैट फ्री होगी। वैट फ्री होगी माने चर्च के किसी भी डॉक्यूमेंट पर कोई वैट कमिश्नर कुछ नहीं कर सकेगा। चर्च कुछ भी करे, 18,000 करोड़ मंगाया और भारत के लोगों को ईसाई बनाने के लिए बांट दिया उन्होंने। कमिश्नर को मालूम है, आपको भी मालूम है, आप शिकायत करें, मैं शिकायत करूं, कुछ नहीं होगा क्योंकि वो वैट फ्री। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी इनकम है वो भी नेट इनकम का जो टैक्स है वो भी फ्री है। जैसे मैं आपको बताऊं ना, अमेरिकन एम्बेसी, अमेरिकन एम्बेसी भारत में महाराज जी सबसे बड़ा प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, सबसे बड़ा प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन। कारण क्या है? लाखों वीजा एप्लीकेशन हर साल वहां आते हैं और 90% उसमें रिजेक्ट होते हैं। रिजेक्शन के बाद वो फीस वापस नहीं करते। आपने जो वीजा एप्लीकेशन फीस भरा है वो कभी वापस नहीं करते। मैंने पिछले साल महाराज जी हिसाब जोड़ा था, जितने एप्लीकेशन भारतवासियों ने अमेरिका में वीजा के लिए दिए उन पर जितना फीस उन्होंने दिया 2000 करोड़ रुपए लास्ट ईयर, और 2000 करोड़ रुपए टोटल टैक्स फ्री इनकम है अमेरिकन एम्बेसी की। अमेरिका की कोई कंपनी से भी ज्यादा नेट इनकम अमेरिकन एम्बेसी करती है इस देश में, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पागलपन है अमेरिका जाने के लिए। और अमेरिकन एम्बेसी हर साल 2 साल में फीस बढ़ाती जाती है, हर साल 2 साल में फीस बढ़ाती जाती है, हर साल 2 साल में फीस बढ़ाती है। और जो भी फीस लेते हैं डॉलर्स में लेते हैं, रुपए में स्वीकार नहीं करते। तो आपकी बेशकीमती विदेशी मुद्रा एप्लीकेशन फीस करने में ही हजारों करोड़ रुपए नाश होती है हर साल।
तो वो पूरी एक्टिविटी इनकम टैक्स फ्री है। अब उसी से जुड़ी हुई कोई भी दूसरी एक्टिविटी वैट फ्री है, माने उनकी ग्रॉस इनकम भी टैक्स फ्री है, नेट इनकम भी टैक्स फ्री है। तो इसका मतलब क्या है, उनकी सारी इनकम टैक्स फ्री है, तो वो अपनी इनकम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा उस इनकम का भारत देश में धर्मांतरण में इस्तेमाल करें, मतांतरण में इस्तेमाल करें। आप कुछ नहीं कर सकते उनका, वो करेंगे और आप हाथ पे हाथ धर के बैठते रहेंगे। ये सबसे खतरनाक पॉइंट है इस वैट का। और आप जानते हैं अभी थोड़े दिन से हमारे देश में एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, शंकराचार्य के मठ पर सरकार कब्जा करने जा रही है। कामकोटी कांचीपुरम शंकराचार्य जी के मठ पर सरकार कब्जा करने की पूरी तैयारी कर चुकी है और उसके लिए उनके खिलाफ चार्जेस लगाए गए हैं। 2000 पेज की चार्जशीट फाइल की गई है। मैं शंकराचार्य जी के मठ में पिछले 6 साल से जाता हूं और उनकी सभी गतिविधियों में बहुत नजदीक से शामिल हूं। शंकराचार्य जी का जो मठ है कामकोटी कांचीपुरम, इस मठ को हर साल 5000 करोड़ रुपए डोनेशन आता है। 5000 करोड़ रुपए डोनेशन आता है। शंकराचार्य जी को एक बार मैंने पूछा ये डोनेशन का मैक्सिमम इस्तेमाल कहाँ होता है, तो उन्होंने कहा सबसे ज्यादा मैं इसका पैसे का खर्चा करता हूं उन गांवों में जहां पर गरीब हिंदू ईसाई बन गए। तो वो क्या कर रहे हैं, शंकराचार्य जी दक्षिण भारत के गांव में जो ईसाई बने हुए हिंदू हैं उनको वापस हिंदू बना रहे हैं, उसमें उनका सारा पैसा खर्च होता है। 5000 करोड़ हर साल वो खर्च करते हैं। मैंने एक दिन कहा शंकराचार्य जी को, ये तो बहुत बड़ी रकम है जो आप खर्च कर रहे हैं। तो शंकराचार्य जी ने कहा तुमको मालूम है ईसाई बनाने के लिए 18,000 करोड़ खर्च हो रहा है, मैं तो उसका 1/3 भी नहीं कर रहा। तो वो करते क्या है, गरीब आदिवासी विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क स्कूल चलाते हैं और उन स्कूलों में भर्ती होने पर फिर हिंदू बनाते हैं। उनके लिए स्कूल के सब खर्चे करते हैं, किताब, कॉपी, पेंसिल, खाना पीना, कपड़े सब देते हैं। फीस भी वही भरते हैं। रहने का हॉस्टल का खर्चा भी शंकराचार्य जी का मठ करता है। और